आदाब दोरुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क के मुख्तलिफ सूबे में जहां चुनाव का शोर है तो वहीं मुख्तलिफ रियासतों में मुनक्किद की गई धर्म संसद में भड़काऊ तकरीर ने लोगों के होश बाख्ता कर दिए, यानी होश उड़ा दिए हैं, जिसके बाद वकीलों के एक ग्रुप ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सो मोटो नोटिस लेने की अपील की है। दरअसल बीजेपी जेर इख्तिदार वाली रियासत उत्तराखंड के हरिद्वार में गुज़िश्ता 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का इनेकाद जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर की सदारत में हुआ, जिसमें साधु संतों के अलावा बीजेपी के कई लीडरों ने भी शिरकत की। इस धर्म संसद में साधु और संतों ने मुसलमानों के कत्लेआम को लेकर नफरत अंगेज तकरीर दी। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इतवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी 2 रोजा धर्म संसद का इनेकाद किया गया, जिसमें नाथूराम गोडसे की तारीफ की गई और बाबा कौम महात्मा गांधी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। हालांकि दोनों मामलों को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। बड़ा सवाल यह कि धर्म संसद में एक तबके को लेकर जहर उगलने वालों को इसकी इजाजत 3 दिनों तक कैसे मिलती रही। न्यूज़ 18 उर्दू ने गुज़िश्ता जुमेरात से ही इस खबर को आपके सामने रखा। बयानात ऐसे थे कि हमें बीप का सहारा लेना पड़ा। वहीं रायपुर की धर्म संसद में एक साधु ऐसे भी थे जिन्होंने नफरती धर्म संसद से खुद को अलग किया। वो कैसे, सबसे पहले उनके बयानात को सुनाते हैं। साथ ही साथ 2 खास मेहमान आज हमारे दरमियान जुड़ रहे हैं, जिनका हम तारुफ करा दे। हरिहर रघुवंशी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान अब से कुछ देर बाद होंगे। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे, सुरेंद्र राजपूत साहब जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। ये 2 खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे। सबसे पहले उस साधु संत को सुन लेते हैं जिन्होंने मुनक्किद हुई धर्म संसद से खुद को अलग किया था। क्या कहा था उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से इस मन से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में, क्या महात्मा गांधी, टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और ताली मुंह से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। तो रायपुर में इन बातों का इजहार करने वाले महंत राम सुंदर दास हैं, जिन्होंने इस धर्म संसद से खुद को अलग कर लिया। तो रायपुर की धर्म संसद में इसके अलावा साधु संतों ने क्या कहा, एक और बाइट हम आपको सुनाते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि धर्म संसद में माफी मांगने की राम सुंदर दास की वजह क्या रही। आइए सबसे पहले एक बाइट सुनाते हैं जिनका नाम है काली चरण। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, 2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है, और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। तो नाज़रीन, बयानात के उस हिस्से को हम आपको दिखा पा रहे हैं जो हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी बातें कही गई हैं जिसे हम
एक टीवी चैनल होने के नाते नशर नहीं कर पाते, नहीं नशर कर सकते। कुछ देर पहले जो आप बयान सुन रहे थे उसमें हमने बीप भी लगाया था। जो आप कुछ देर पहले आप बयान सुन रहे थे वो रायपुर की धर्म संसद के एक साधु संत का बयान था। लेकिन ये धर्म संसद रायपुर में गुज़िश्ता इतवार को मुनक्किद की गई थी। इससे पहले 17 से 19 दिसंबर तक एक और धर्म संसद की सबसे पहले मुनक्किद की गई थी, वो उत्तराखंड के हरिद्वार में। उस वक्त हरिद्वार में क्या हुआ था, 3 दिनों तक धर्म संसद चली थी, जिसकी तस्वीरें हैं और इसमें आप बयानात सुनिए कि ये तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह के जहरीले अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी बहन बेटियों पत्नी की हम पीटेंगे, अपने धरेंगे। सनातन वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा, इस्लाम का जिहाद खत्म होगा। दुनिया में जो भी कोई चीज, जो भी समुदाय, जो भी व्यक्ति मेरे परिवार, मेरे बच्चों की सोचेगा भी, सनातन वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा, इस्लाम का जिहाद ये सब बोलेंगे। धर्म की सनातन के शत्रुओं जी, हिंदुस्तान के साधु संत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नफरत अंगेज तकरीर दी गई और कार्रवाई के हवाले से जब सवाल किया जाता है तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि केस बहुत देरी से दर्ज किया गया है। रायपुर में तो कल ही केस दर्ज कर लिया गया था, लेकिन हरिद्वार के मामले में काफी वक्त लगाया गया, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया और एड ऑन किया जा रहा है लिस्ट में कि ये लोग कसूरवार करार दिए गए हैं। इसी मौजू पर हम बातचीत करेंगे कि हिंदुस्तान में इस तरह के खुलेआम तरीके से एक तबके को लेकर नफरत क्यों बर्पा किया जा रहा है और नस्ल कुशी की, कत्लेआम की बात आखिर इन साधु संतों की तरफ से जो की जा रही तो उसे रोका क्यों नहीं जा रहा। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। हरिहर रघुवंशी साहब, जिनका मैंने तारुफ कुछ देर पहले कराया था, स्पोक्स पर्सन है आप। बहुत बहुत शुक्रिया हरिहर रघुवंशी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस के तर्जुमान है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले रघुवंशी साहब आपके पास आना चाहेंगे। पहले मामले की बात कर लेते हैं जो कि हरिद्वार से इसकी शुरुआत हुई धर्म संसद की। 3 दिनों तक ये नफरती धर्म संसद चलता रहा, लेकिन इंतजामिया को इसकी कोई भनक नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है और अभी तक गिरफ्तारी आपकी सरकार से एक भी नहीं, क्यों? सना जी, धर्म संसद या सभा चलाना एक प्रक्रिया है। आप देखिए हरिद्वार में भी चली, वहां हम लोगों की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी चली जहां हमारी सरकार नहीं है। तो एक सिस्टम के तहत ये लोग अपना परमिशन लेते हैं और अपनी बात कहते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई समाज के खिलाफ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ, मजहब के खिलाफ कुछ ऐसे बयान देता है क्या दिया है ना, आपने सुना क्या रघुवंशी साहब? तो उससे नहीं तो जिसने दिया है उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, जांच हो रही है। वो दोषी व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जो भी व्यक्ति समाज में नफरत फैलाने की बात करता है उसको कभी भी, योगी की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। आप मुझे ये बताइए कि पुलिस के हाथ इतने छोटे कैसे हो गए कि 3 दिनों तक ये नफरत भरे बयान, हिंदुओं को भड़काने की कोशिश और एक तबके को निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही और आपके पुलिस को पता नहीं चल पाया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सर्कुलेट होती रही और आपकी पुलिस को पता नहीं चल पाया, आपकी सरकार को पता नहीं चल पाया। देखिए, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम के तहत FIR दर्ज होती है, जांच होती है, उनको सलाखों के पीछे डाला जाता है। कोई भी, आप देखिए पिछले 7 सालों में जब से मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ। कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता जो समाज में नफरत फैलाए। चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां सबसे ज्यादा दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तराखंड, वही तो बोल रहे हैं कि जब आपकी सरकार इतनी अच्छी है तो साधु संत किसी एक तबके के खिलाफ इतनी नफरती बयानबाजी क्यों कर रहे हैं?
क्या आपकी सरकार सो रही थी रघुवंशी साहब? और कितना वक्त लग गया, आप किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, इसकी वजह क्या है जानूंगी, लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत के पास भी जाना चाहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी इसी तरह के धर्म संसद का इनेकाद हुआ और उस धर्म संसद में कांग्रेस के भी कई लीडर मौजूद थे। सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या कांग्रेस को ये नहीं पता चल पाया था तब तक कि हरिद्वार में किस तरह के नफरत अंगेज तकरीर की गई धर्म संसद में? और ये भी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सीएम भूपेश बघेल भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे और वो अचानक वहां से चले गए। देखिए, अगर कोई भी गैर कानूनी कहीं पर भी काम होगा, हमारी सरकार जहां पर है सना साहिबा, उसके खिलाफ हम लोग कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करेंगे। कल धर्म संसद नाम के नाम पर जो वहां पर आयोजन किया गया था, उस आयोजन अगर इस तरीके की किसी ने बदतमीजी महात्मा गांधी के लिए, हमारे बाबा कौम के लिए कही है, तो निश्चित तौर पर जानिए उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रही बात जो आप ये कह रही हैं कि पिछली 12 तारीख को हुई थी ये हरिद्वार में, 3 दिन पहले नहीं हुई थी, 12 तारीख को हुई थी। 12 तारीख की धर्म संसद में जो जिस तरीके की बयानबाजी 17 से 19 तीन दिनों तक 17 से 19 तक जी जब 17 से 19 हुई थी तो 17 तारीख को ये भाषणबाजी हुई थी। और मैं आपको बताऊं, वहां पर भी उत्तराखंड की सरकार ने मात्र एक आदमी के खिलाफ क्या नाम FIR की है और किसी के खिलाफ FIR नहीं की, और वो भी जो नया नया हिंदू बना है, वो त्यागी वसीम रिजवी जो नाम है उसका। मैं आपको बड़ी सीधी सी 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। यहां पर बात मसला राज्यों का नहीं है, यहां पर मसला सूबाई सीमाओं का नहीं है, यहां पर मसला उस नफरती सोच का है कि 17 से लेकर के 22 हो गई, कांग्रेस पार्टी सहित पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी ने इसकी क्या नाम मुखालफत की। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह में दही जम गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वो चाहे केंद्र के प्रधानमंत्री हो, वजीर आजम हो, वजीर आला हो, चाहे कोई क्या नाम गृह मंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, इन लोगों ने अगर एक भी शब्द इनके मुखालिफ बोला होता, इन लोगों ने अगर एक भी शब्द उस साध्वी निरंजना के खिलाफ बोला होता जिन्होंने संसद में राम यादव और कौन से यादव की बात करी थी दिल्ली के इलेक्शन में, तो आज इस तरीके की हिम्मत नहीं होती इन सब लोगों की। ये बात है, ठीक है, ये आपका सवाल जायज है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब आप उस सवाल से भी मत बचिए, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि धर्म संसद का इनेकाद जब रायपुर में हुआ, ये इतवार की बात है, यानी कल की बात है, आप कह रहे हैं 17 से 22 तक लोगों ने कुछ नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने, तो आपकी सरकार को तो पता चल गया था ना कि धर्म संसद का इनेकाद हो रहा है। तो रायपुर में जब ये मुनक्किद हो रहा था और वहां पर सीएम भूपेश बघेल जब मौजूद थे, तो वहीं पर इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को क्यों नहीं रुकवाया गया? बाद में आप जाके FIR दर्ज करवाते हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? मैं दोनों बात, असल बात मूल रूप से जो हरिद्वार में जो संसद हुई वो जूना अखाड़ा ने की थी, उससे इस धर्म संसद का कोई मतलब नहीं था। इस धर्म संसद की पहले से संस्तुति थी, प्रस्तुति थी, ये वहां के संत समाज ने की थी, और वहां के संत समाज में भी राम सुंदर दास जैसे संत भी निकले जिनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से वहां पर बता दिया कि कौन राक्षस है और कौन हिंदू है। बहुत स्पष्ट समझिए आप। इन दोनों धर्म संसदों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। वो धर्म संसद जूना अखाड़े में हुई थी और ये जो हुई है ये रायपुर में हुई थी। ये वो आयोजक नहीं थे जो क्या नाम हरिद्वार वाले आयोजक थे। तो सना साहिबा, इन दोनों चीजों को बिल्कुल मुख्तलिफ रूप से देखिए। हम शर्मिंदा हैं इस बात को लेकर के कि रायपुर में बापू को गाली दी गई, इसको लेकर के हम अपनी बात से, जिम्मेवारी से बचते नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रायपुर में इंसाफ होगा और हरिद्वार में हमें इंसाफ होने की उम्मीद नहीं है, चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रघुवंशी साहब, ऑपोजिशन पार्टी का ये लग जाना और ये उन्हें महसूस हो जाना कि अगर किसी तबके के खिलाफ जहरीले बोल बोले जाते हैं, उनकी नस्लकुशी और कत्लेआम, जिनोसाइडल की बात की जाती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ उन्हें उम्मीद नहीं है। शायद वो जनता की बातें भी कुछ अपनी जबान से कहना चाहते हैं कि आवाम को भी शायद उम्मीद नहीं भारतीय जनता पार्टी से कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी तक हम इंतजार में ही, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सना जी, एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि इनका काम है सिर्फ आरोप करना और राजनीति करना। पिछले 60 सालों से एक कौम के खिलाफ ये लोग कार्य करते रहे हैं। उनको न पढ़ने दिया, न लिखने दिया, न अच्छे मुकाम पे जाने दिया। क्यों? क्योंकि इनको किस कौम के खिलाफ? वोट की राजनीति।
पिछले 60 सालों से ये लोग जहर उगलते रहे। अच्छा, जो अभी जहर उगला जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे रघुवंशी साहब? पिछले जो 60 सालों से जहर उगला जा रहा है उसको डिटेल में बताइएगा, लेकिन अभी जो जहर उगला गया उसकी क्लिप आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? मैं बता रहा हूं, पिछले 60 सालों से ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसा जहर उगल के जहर उगल रहे थे, ठीक है, आपके मुताबिक जहर उगल रहे थे तो सत्ता से दूर हैं। आप जब सत्ता में हैं तो आपकी पुलिस और आपकी सरकार ऐसे लोगों को कैसे इजाजत दे देती है कि वो एक तबके के खिलाफ खुले आप जेनोसाइडल अटैक की बात कर रहे हैं? रघुवंशी साहब, इस सवाल से मत बचिए प्लीज। मैं बच नहीं रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पिछले 60 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में 60 साल तक क्यों पहुंच रहे हैं? एक सेकंड, 60 साल पर बहस हम नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ भी आ रहा हूँ रघुवंशी साहब, 60 साल पर बहस नहीं हो रही है अभी। ये नहीं, अभी आप ये बताइए कि आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? इनकी सोच और इनकी क्रोनोलॉजी को अपनी सोच के बारे में बताइए ना सर। आज तक ये हम तो आज आए हैं, हमको हाँ, तो आज की बात हो रही है ना। हुआ, और आप ये देखिए, नहीं आप ये देखिए कि पिछले 7 सालों में कोई एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा नहीं हुआ, मानते हैं, ठीक है। अच्छी सरकार में ये कैसे हो जाता है कि साधु संत आके किसी खास फिरके के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और सरकार मौन बैठी है? कैसे, यहाँ क्या मैसेज जा रहे हैं लोगों में, आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या रघुवंशी साहब? मौन नहीं बैठी है। हाँ, अगर क्या कर सरकार रही है मौन सरकार? बैठती तो FIR नहीं होती और अच्छा। जांच नहीं होती। दूसरी चीज, जो तो कितना वक्त लगेगा उन तक पहुंचने में? अच्छा, ये बता दीजिए, एक सेकंड रघुवंशी साहब का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। रघुवंशी साहब का ऑडियो म्यूट करिए। रघुवंशी साहब सुनिए, आप ये बताइए कि गिरफ्तारी होने तक कितना वक्त लगेगा? अभी तो आपने FIR में नाम ही ऐड ऑन करने शुरू किए हैं। मुझे बोलने दीजिए, जब भी तो बताऊंगा। तो आप 70 साल और 60 साल पर मत जाइए ना, अभी की बात करिए ना। नहीं 17 और 19 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, 17, 18, 19 अभी की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बोलने तो देंगे, जब भी तो बोलूंगा। जिन लोगों के खिलाफ अभी तक मुकदमे हुए हैं और जो लोग दोषी हैं उनको किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक चीज, जिन लोगों ने जहर उगला है, लेकिन मेरा ये कहना है कि पिछले 60 सालों तक लोगों की जाने जाती रही, सैकड़ों की तादाद में जाने जाती रही और कुछ नहीं किया गया। सामूहिक रूप से दंगा करके लोगों को मारा जाता रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। कोई FIR नहीं दर्ज होती। ठीक है, समझ गई। FIR दर्ज हो जाती। वो फेल्योर था ना, वो फेल्योर था ना उनका, वो उनका फेल्योर था ना। आपकी सरकार की कामयाबी है कि कोई दंगा आपने नहीं होने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी सरकार में ऐसे लोग आकर धर्म संसद करके किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? जो लोग धर्म संसद की आड़ में जहर उगलते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये भी देखिए ना, जिसकी जानें चली जाती थी। ठीक है, सुरेश राजपूत साहब ये कह रहे हैं धर्म संसद की आड़ में जो लोग जहरीले बयान दे रहे हैं या दे रहे थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या इस बयान पर इक्तफा कर लेना चाहिए? सना साहिबा, अगर इस पर आप यकीन करना मैं पूरी बात मैं सुनूंगी, आपके पास आऊंगी। रघुवंशी साहब एक सेकंड। 1000 लोगों की मौत हो गई। रघुवंशी साहब एक सेकंड। 1000 लोगों की मौत हो गई, एक आदमी को सजा नहीं मिली। अब मैं बोल लूं, ये क्या बात करेंगे? 8-8 हजार लोगों को मैं कुछ कहूं सना साहिबा, आपको मालूम है मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं बीच में, लेकिन अब ये तो पता नहीं पर किस किस्म के इंसान है, ये देख ही नहीं रहे कि कहां पर किसको। आपको भाई इतना टाइम मिल गया है, अब थोड़ा सा सामने वाले की सुन भी लीजिए। राजपूत साहब, रघुवंशी साहब पहली बार आए हैं क्या चैनल पर? जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप इस चीज को देखिए कि ये सब लोग जब इनसे कोई क्वेश्चन पूछिए आप इनके ऑड आवर्स में, तो तब ये करते हैं कि पिछले 70 साल के पीछे या पिछले 76 साल की जो भी कमी बाई द वे रही हो उसके पीछे शिखंडी की तरीके से छुप जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आज आप इस बात को कहते हैं 70 साल, आपको पिछले 7 साल में मालूम है क्या हुआ है? होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट पढ़ करके आए हैं, आपको पूरे 7,000। अब चुप रहिए आप, देश जानता है। चुप होकर सुनिए।
नहीं तो आप माफी चुप मांगिए। होके शिकंडी सुनिए। किसको कह रहे हैं आप? चुप होके सुनिए आप। पूरे देश से पूरा देश आपको बदतमीज आदमी है आप। नकार रहा है। आप शिकंडी की बात कर आप रहे हैं। बदतमीज आप- आदमी और आपको शिकंडी की तमीज तरीके नहीं से है बात चुपते हैं करने दूसरे की। की आप कमजोरियों चैनल के पे बीच में। कभी बात किए हो? एक सेकंड, बदतमीज की बात यहाँ ना करें तो बेहतर होगा। एक सेकंड, हाँ रघुवंशी साहब, आपको वक्त मैंने दिया, किसी को बोलने नहीं उसूल दे रहे के हैं, मुताबिक बदतमीज आपको वक्त मैंने दिया। अभी वक्त है सुरेंद्र साहब का, बोल लेने दीजिए, फिर उसके पास लौटूंगी मैं। इनको बोलने की तमीज नहीं है। चैनल पे आए हैं कभी? बोलिए। इनको समाज में बोलने आपको की मैं तमीज तीन है? चीजें अपने घर में बैठ के कह रहा हूं। बहस कहीं और जा रही है, वक्त जाया मत करिए आप दोनों। नहीं, शिकंडी किसको कह फालू रहे हो? खान मारे बाद में गए। पूछ क्या लीजिएगा, किया एक इन लोगों सेकंड। ने? शिकंडी कह रहे हो? इन लोगों ने इंस्पेक्टर शिकंडी सुबोध आप कुमार हो। सिंह की हत्या की। इन लोगों ने क्या किया आप मुझे बताइए। होम मिनिस्ट्री कह रही है अमित शाह के अंडर में कि 7,000 से ज्यादा दंगे पिछले 7 सालों में देश में हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, होम मिनिस्ट्री कह रही है। और 496 दंगे तो पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ये केंद्र सरकार की होम मिनिस्टर की रिपोर्ट कह रही है जो संसद में। ये इन लोगों ने क्या किया आप मुझे बताइए। जिन लोगों को गौकशी के नाम पर, जिन लोगों को गाय खाने के नाम पर, मीट के नाम पर, जिन लोगों को पकड़ा गया, जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों की लिंचिंग की गई। भारतीय जनता पार्टी की तरह ही आप भी इधर उधर जा रहे हैं। एक सेकंड, आप ये बताएं सुरेंद्र साहब कि केस तो दर्ज कर लिया गया कल ही रायपुर में इस धर्म संसद के हवाले से। कार्रवाई का इंतजार कब तक करें हम लोग? आप बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर देखिएगा, आपको दोषी बिल्कुल कानून की जद में होंगे, जेल के अंदर होंगे, कानून के सम्मुख होंगे, कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह देश राम सुंदर दास जैसे संत को प्रणाम करेगा और कालीचरण जैसे रावण को जो है उसको उसकी सजा देगा। इस चीज को समझ लीजिए। वहां भूपेश बघेल की सरकार है और भूपेश बघेल की सरकार किसी सूरत में अन्याय नहीं होने देगी। ठीक है, ये मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं। कांग्रेस का कहना है रायपुर में जो धर्म संसद हुई थी, कांग्रेस का कहना है कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद और रायपुर में हुई धर्म संसद दोनों मुख्तलिफ हैं, लिहाजा एक साथ इसे जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। रघुवंशी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि साधु संत के अलावा बीजेपी लीडर भी उस धर्म संसद में मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने बयान दिए। तो क्या आपकी सरकार उन तमाम लीडरों से पूछ रही है कि आप जब वहां पर गए थे और वीडियो क्लिप्स देख रही, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? मुमकिन है? सरकार कर पाएगी कार्रवाई या नहीं? मैंने कहा कि सिर्फ ये इन्होंने कार्रवाई साध्वी निरंजना पे की, इन्होंने कार्रवाई एक सेकंड, गिरिराज सुरेंद्र साहब, पर एक की, सेकंड, इन्होंने एक सेकंड। कार्रवाई साक्षी सुरेंद्र महाराज साहब, पर एक की। सेकंड। ये जब बीच में बोल, सना साहिब आप चुप रहिए। अब इनको भी सुनने दीजिए ना, बीच में बोलना कैसा लगता है। इन्होंने कार्रवाई गिरिराज सिंह पर की, इन्होंने कार्रवाई साक्षी महाराज पर की, इन्होंने कार्रवाई साध्वी रितंभरा पर की, इन्होंने कार्रवाई योगी आदित्यनाथ पर की, इन्होंने कार्रवाई नरेंद्र मोदी पर की, इन्होंने संसद के अंदर सूर्पणखा कहा, इन्होंने कार्रवाई नरेंद्र मोदी पर की जिन्होंने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, इन्होंने कार्रवाई नरेंद्र मोदी पर की जिन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा। ये कार्रवाई क्या करेंगे? ये खुद जो है इस ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, इसलिए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को खाली हिंदू मुसलमान करने के लिए इस तरीके की धर्म संसद का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जब सवाल किया जाता है तो बहस कहीं और दिखाई देती है, जाते जाते रुख ही बदल जाता है। रघुवंशी साहब, सीधा सवाल और आसान सवाल ये था आपसे, आप तो सुनना भी नहीं चाहते। लगता है आपने सवाल ना सुनने की कसम खा रखी है। आपसे सवाल ये है कि जो लीडर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के, क्या उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जब धर्म संसद चल रही थी तो अपोज करना था। सना जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चाहे वो रायपुर की घटना हो, चाहे वो हरिद्वार की घटना हो, चाहे देश में कहीं और घटना होती है, जो भी दोषी होगा, चाहे किसी समाज से होगा वो तो हो चुकी ना, संबंधित हो, चाहे कोई अधिकार हो, वाकया हो चुका ना। जब वाकया 3 दिनों तक जारी था धर्म संसद, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो शामिल हुए थे उन्हें ही आवाज बुलंद करना चाहिए कि ऐसी बातें मंच से कैसे हो जाती हैं, कैसे कर रहे हैं लोग। आपकी सरकार को कुछ इल्म नहीं था क्या? कोई भी समागम होता है, कोई व्यक्ति आता है बोलने, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में कोई नहीं अंतर्मन में है कि वो जाके मंच पे क्या बोलेगा। अगर वो गलत बोलता है, सरकार की जिम्मेदारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो वही तो पूछ रहे हैं कि बीजेपी लीडर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्या जो शामिल थे? जलसे ऐसे हुए जिसमें देश विरोधी, इस दिल्ली शहर में तमाम आपने वो वीडियो देखी जिसमें सब हाथ उठाकर ओथ ले रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी शामिल हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? मेरा सवाल ये सीधे तौर पर। सना जी, मैं कह रहा हूं
चाहे किसी पार्टी से संबंधित हो, चाहे किसी अखाड़े से संबंधित हो, चाहे किसी और से भी संबंधित हो, कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ जांच में वो दोषी पाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो 10 दिन तकरीबन हो चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, ना हरिद्वार में ना ही रायपुर मामले में। हालांकि दोनों वाकयात को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है। अब देखना ये होगा कि इस हवाले से जल्द कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी तो इंतजार में सभी लोग हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।